अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इन पे सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल के 20 नंबर लेसन के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेट मेन्यू में पैराग्राफ कमांड या पैराग्राफ प्रेफरेंसेस। तो उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। ये 7 है टोटल, जैसे कि अलाइनमेंट है, आइडेंट्स है, उसमें लाइन स्पेसिंग, टैब और उसके बाद है ब्रेक्स और पैराग्राफ स्पेसिंग और कैरेक्टर अलाइनमेंट। जो ब्रेक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट जो लेसन है उसमें बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा समझाने वाली चीज़ है। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने इन पे सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ पैराग्राफ की सेटिंग्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपको पैराग्राफ शो हो रहे होंगे, टोटल हैं 3। तो पैराग्राफ मैं आपको थोड़ा सा लोकेट कर देता हूँ। ये देखें, ये एक हमारे पास पैराग्राफ है और एक पैराग्राफ इसके ऊपर है और एक है नीचे। तो मैं जाता हूँ फॉर्मेट में है पैराग्राफ, कंट्रोल+G इसका शॉर्टकट है और यहाँ से आप मुख्तलिफ़ तरह की सेटिंग्स कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारी है वो है अलाइनमेंट। तो मैं एक चीज़ का आपको बताता चलूँ कि ये इस तरह की सेटिंग्स जो हैं ये मैंने आपको ये पहले भी बताई हुई हैं। इसमें से देखें, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये लेसन नंबर 5 में मैंने आपको ये बताया हुआ है पहले से, जिसमें जो कि है टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार। तो इसमें भी आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है, वो है लेसन नंबर 5। तो अभी उसके अलावा मज़ीद जो पैराग्राफ की जो कंट्रोल+G से ये ऑप्शन आती हैं, इसमें ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसके ऊपर मैंने सेटिंग करना चाह रहा हूँ। मैंने कंट्रोल+G प्रेस किया। अब मैं इसको लाइन कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल राइट, लेफ़्ट और सेंटर्ड। मैं इसको कर लेता हूँ, राइट करके दिखाता हूँ आपको, बल्कि राइट तो ये ऑलरेडी है, मैं इसको लेफ़्ट करके दिखाता हूँ। ये देखें, लेफ़्ट। इसके बाद है जी ये सेंटर्ड हो गया, सेंटर्ड से ये दोनों साइड से हो जाएगा। और इसके बाद है हमारे पास जस्टिफाइड ये दोनों साइड से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन लास्ट लाइन को ये उस तरह से नहीं करेगा। इस लास्ट लाइन को अगर हम टोटल कवर अप करना चाहते हैं तो हमें फोर्स्ड जस्टिफाइड करना पड़ेगा, जो कि हमारी लास्ट वाली ऑप्शन है, ये वाली। क्या ये देखें, उसने आखिरी लाइन तक अपने आप को एडजस्ट कर लिया। आगे एक डाट था, दैट्स वाई उसने आगे तक नहीं लेके गया। अगर ये डाट ख़त्म हो जाए तो फिर ये भी हमारा जस्टिफाई हो जाएगा। मैं ये इसको सही कर रहा हूँ, ये देखें। ये मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। अभी मैं इसको दोबारा से फोर्स्ड जस्टिफाइड करता हूँ, तो ये देखिएगा ये अपने आप को एडजस्ट कर लिया हुआ इसने, ठीक है। मैं दोबारा इसको राइट अलाइन का ही कर देता हूँ, जो कि हमारा शुरू में था। और अगली ऑप्शन हम देख लेते हैं। अगली ऑप्शन हमारी कौन सी है। मैंने दोबारा से पैराग्राफ को ही सिलेक्ट कर लिया। या सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं भी है आपको, समटाइम आप जस्ट पैराग्राफ के अंदर कहीं भी कर्सर को रखें और कंट्रोल+G प्रेस कर लें। अगले वाले ये देखें, आपके ऑप्शन है बिगनिंग और एंड और फर्स्ट लाइन। ये देखें, ये असल में है आपकी सेटिंग है कि ये पैराग्राफ के राइट साइड से जो है और यहाँ से कितना डिस्टेंस पे आएगा, थोड़ा सा बिल्कुल साथ चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, और यहाँ से भी डिस्टेंस आप कर सकते हैं। बिगनिंग का मतलब ये है राइट साइड से, एंड का मतलब है ये लेफ़्ट साइड से, और फर्स्ट लाइन का मतलब है जो यहाँ पैराग्राफ में शुरू में यहाँ पे कुछ स्पेस आएगी। तो इसके हम सेटिंग कर देते हैं। मैं कर देता हूँ 0.2 और या 1 ही कर देता हूँ, 0.1 और 0.1 और 0.4। ये इंचज़ में है तो इस हिसाब से हो जाएगा। ये मैंने इसको ऐसे किया। अब ये देखें, आपको ना हमें इसको जस्टिफाइड भी करना पड़ेगा ताकि अपने आप को एडजस्ट कर सके। ये देखें, मैंने जस्टिफाई किया तो ये राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से जो मैंने सेटिंग की थी कंट्रोल+G में, ये देखें 0.1 यहाँ से आ गया, 0.4 ऊपर से, 0.1 यहाँ से, और बाकी यहाँ से आ गया। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से इसकी सेटिंग करनी है। उसके बाद अगला ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग होती है कि आपकी जो लाइंस के दरमियान में एक दो लाइंस के दरमियान में जो फासला है उसको हम कंट्रोल करते हैं। ये नॉर्मली ऑटो पे होता है, या फिर आपने जो फॉन्ट साइज़ है उससे थोड़ा ऊपर रखना होता है। अभी इसका फॉन्ट साइज़ 18 है, यहाँ से देखें,
तो मैंने अभी इसका कौन सा सेट करना चाहिए मुझे, Ctrl+G, मैं इसको कर देता हूँ 18 है तो मैं इसको 28 कर देता हूँ। तो ये देखें इसकी जो थी थोड़ी सी बढ़ गई लाइन स्पेसिंग। मैं इसको और थोड़ा Ctrl+G करता हूँ और मैं इसको क्या कर देता हूँ 30 या मैं इसको 40 करके देख लेते हैं क्या होता है। तो ये देखें स्पेसिंग बढ़ गई है, लाइन स्पेसिंग बढ़ चुकी है। मैं इसको दोबारा से ऑटो पे ही कर देता हूँ। इसके बाद हमारी अगली ऑप्शन है इंटरलाइन गैप की। इंटरलाइन गैप ये देखें यहाँ से है इंटरलाइन गैप, तो ये अभी 0 शो कर रहा है। ये 0 पे नॉर्मली रहता है, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हमें कोई हेडिंग है और कोई पैराग्राफ है, उसके दरमियान में हमें कुछ वर्टिकल स्पेसिंग चाहिए, तो इसको हम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगर मुझे यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ और इसके दरमियान में इसके दरमियान में मुझे कुछ डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए, तो मैं कर सकता हूँ इसके साथ। अगर एक ऑप्शन तो या मैं एंटर प्रेस करूँ तो ये देखिए डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से Ctrl+G करता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ 0 या तो मैं 10 कर दिया मैंने, तो ये देखिए थोड़ा सा नीचे आ गया, तो ये खूबसूरत भी लग रहा है। तो इसकी जो यूज़ है वो इसी तरह से होता है। उसके बाद मैं दोबारा आता हूँ Ctrl+G प्रेस करता हूँ। अगली ऑप्शन देखते हैं कौन सी है। अगली ऑप्शन है हमारे पास टैब। डिफ़ॉल्ट स्टॉप जो है 0.5 पे है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप टैब बटन प्रेस किया करेंगे, टैब बटन, तो वो कितने स्पेसेस आगे, कितना डिस्टेंस आगे ट्रैवल करेगा, यह है इसकी डेफिनेशन। तो अभी के लिए देखें ये 0.5 कर रहा है। मसलन मैं यहाँ पे आके करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, तो देखें 0.5, ये 0.5 का फ़र्क डाल रहा है। अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं Ctrl+G पे आता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 1.5। मैंने ओके किया, ये देखें आगे आ गया। ये देखें एक टैब प्रेस करने से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, देखें 1.5 का। तो मैं इसको दोबारा से पीछे ले जाता हूँ और ये कितना था, 0.5 था, मैं इसको वहीं पे सेट कर देता हूँ। उसके बाद हमारी ब्रेक्स की ऑप्शन है। ब्रेक्स में इसका भी यूज़ होता है। मैं इसको आपको नेक्स्ट जो है वो लेसन उसमें बताऊंगा डिटेल में। और उसके बाद है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग को भी मैं बताता हूँ। बिफोर 0 है और आफ्टर 0 है। ये पैराग्राफ कोई ऊपर और नीचे का फासला जो है उसको करता है, मसलन इस जगह पे और नीचे वाली जगह पे। तो यहाँ से पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है, Ctrl+G प्रेस करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 1 इंच ऊपर से और 1 इंच नीचे से छोड़ दो, ओके करो। तो ये देखें 1 इंच ऊपर से उसने छोड़ दिया यहाँ से, ये वाली जगह से, और 1 इंच नीचे से छोड़ दिया। तो यह है इसकी सेटिंग। Ctrl+G किया, दोबारा से हम आते हैं तो ये देखें करेक्ट आखिरी। उसके बाद ऑप्शन है, मैं इसको दोबारा से 0 ही कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। दोबारा से Ctrl+G करता हूँ और अब क्या है, हमारी करेक्टर अलाइनमेंट वाली ऑप्शन रह गई है। करेक्टर अलाइनमेंट ये है कि एक होता है अरेबिक को क्या होता है राइट टू लेफ्ट, और लैटिन कौन सा होता है, इंग्लिश होता है। जूम करता हूँ, लैटिन जो होता है वो इंग्लिश वाला होता है, वो होता है राइट लेफ़्ट टू राइट। तो मैंने कौन सी अलाइनमेंट करनी है अभी, फॉर एग्जांपल इसकी मैं अरेबिक हुई है, अगर मैं Ctrl+G करके इसकी लैटिन कर देता हूँ तो ये पैराग्राफ जो है वो लेफ़्ट से लेफ़्ट अलाइन होना शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसे हमें होगा कि ये लेफ़्ट साइड से शुरू हो रहा है, जिस तरह इंग्लिश का शुरू होता है। ओके करूँगा तो ये देखें उसने अपनी सेटिंग उस लिहाज से कर ली, ठीक है। तो ऐसे आपने नहीं करना। तो लैटिन वाली ऑप्शन आपने कहाँ पे यूज़ करनी है, वो आपने इंग्लिश का जो पैराग्राफ होगा उस पर यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ इंग्लिश आपके लिए टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इंग्लिश टेक्स्ट लिख लिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अभी ये देखें ये उर्दू की तरह से अलाइन हुआ है राइट साइड से। मैं इसको सिलेक्ट करके मुझे क्या करना पड़ेगा, लैटिन करना पड़ेगा, तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। लैटिन करता हूँ तो ये देखें ये बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे कि हमें चाहिए उस तरह से उसने अपने आप को अलाइन कर लिया हुआ है। उसके बाद एक नीचे ही आपको टैब नज़र आ रही होगी ऐड टू टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स मैं आपको अलग से बताऊंगा, उसमें हम ही इसको देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले लेसन में।